Hello, my spiritual family. Welcome to my channel. I am रिया। तो चलिए आज जानते हैं, कई सारी डिवाइन फेमनाइन का ये क्वेश्चन होता है कि मैम कैसे समझाए डिवाइन मस्कुलाइन को कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, वो हमारी ही सोल है, कैसे समझाए। तो आज का वीडियो इसी पे बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप जो ये बोल रहे हैं कि मैं डिवाइन मस्कुलाइन को कैसे समझाऊं, तो ज़रूरत क्या है उन्हें समझाने की। आपने इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है, आप अवेकन हुए हैं, आप इनर वर्क कर रही हैं, आपने कई सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, आपने डिवाइन की हर एक टेस्ट में पास किया है और तब जाके कहीं आपको समझ में आया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, काउंटर पार्ट क्या होते हैं, हमारे ट्विन क्या होते हैं और हमें इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, प्लस कि हमें इनर वर्क में भी क्या क्या करना है और इनर वर्क कैसे करना है। तो आप ये सभी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो आपके काउंटर पार्ट नहीं मान रहे हैं, आपके बताने के बावजूद वो भाग रहे हैं। वो भाग रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो डीएम है वो मैट्रिक्स होते हैं, मतलब सॉरी मैट्रिक्स नहीं, हर किसी के डीएम मैट्रिक्स नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन 3D से डील करते हैं। उनको लोभ मोह माया ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे कि मैं बता दूं कि उन्हें 3D से जुड़ी हुई चीज़ें, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, थर्ड पार्टी, ये सब चीज़ें ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि उनको ये सब जो है, ये सब इसी कार्मिक वर्ल्ड में उनका लेन देन होता है। लेकिन डिवाइन फेमनाइन जो शुरू से ही एक स्पिरिचुअल सोल होती है, डिवाइन फेमनाइन को स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सभी जितनी भी डिवाइन फेमनाइन है वो अच्छे से इस बात को जानती है कि बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी उनके रगों में बहता है, उनके खून में स्पिरिचुअलिटी बहता ही बहता है। वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ी हुई होती है। किसी न किसी एक पर्टिकुलर ऐसे भगवान ज़रूर होते हैं, ऐसे ईश्वर, ऐसे गॉड, जिनसे उनका एकदम लगाव इस तरह से होता है जैसे किसी फैमिली मेम्बर के साथ हमारा होता है। और फैमिली मेम्बर तो मैं बस एग्ज़ाम्पल के लिए कह रही हूँ, लेकिन फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा कनेक्टिविटी हम उनसे फील करते हैं, अपने डिवाइन से। तो डिवाइन फेमिनाइन बचपन से ही स्पिरिचुअल होती है, उन्हें डिवाइन से लगाव होता है, तो उन्हें ये 3D की चीज़ें उतना उनके मन पे हावी नहीं होती है। वो जानती, बस इतना समझती है कि चलो है तो है, इतना कुछ ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है इन 3D की चीज़ों पे। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। वो जानते नहीं हैं कि मतलब स्पिरिचुअल होना इसे कहते हैं कि जैसे सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपने आप को डिवाइन के प्रति सरेंडर कर देना। वो ये सब नहीं समझते, वो सिर्फ इतना समझते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है सिर्फ पूजा करो, बस और कुछ नहीं। एक बार 24 घंटे में डिवाइन को याद कर लो, उनका नाम ले लो, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। जैसे कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तभी वो याद करेंगे कि डिवाइन प्लीज़ मेरी ये चीज़ को आप ठीक कर दो, मुझे हील कर दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। और जैसे ही डिवाइन उनका साथ देते हैं वैसे ही वो फिर अपना 3D में घुस जाते हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो फिर से चले जाते, टैप इन कर जाते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन को बस इतना ही पता होता है। लेकिन एक टाइम जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इनर वर्क करती है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने आज किया और कल आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, नहीं, बहुत ज़्यादा, तकरीबन 6 महीना तो आप ही को हील होने में लगते हैं। 6 महीने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होती है। उसके बाद कहीं जाके 2-3 महीने बाद उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। 2-3 महीने मैंने ऐसे ही कहा है, इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकते हैं या फिर इससे भी कम वक्त लग सकते हैं। तो इसीलिए तो डिवाइन मस्कुलाइन को आप खुद से एक्सपीरियंस करने दें इस जर्नी को,
उन्हें थर्ड पार्टी में भी जाने दें, उनको रोके ना, टोके ना। उनको जब उधर से ट्रिगर मिलेगा तब उनको ये स्पिरिचुअलिटी समझ में आएगी, जब उनकी सोल को शॉक लगेगा, जिसे हम सोल शॉक बोलते हैं, जो आपको भी लगा था डिवाइन फेमिनाइन डीएम के छोड़ जाने पे। जब डीएम हमसे सेपरेशन लेते हैं, जब वो हमसे सेपरेट होते हैं, तो सबसे बड़ा सोल शॉक हमें लगता है उस टाइम। बिल्कुल इसी तरह जब डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर डिवाइन मस्कुलाइन जब अपने थर्ड पार्टी में जाते हैं और उनको वहाँ से शॉक लगता है, तब उनको सोल शॉक लगता है। एक तरह से सोल शॉक लगता है कि वो सोचते हैं कि मैं सबको छोड़कर जिसके पीछे आई हूँ वो इंसान नहीं सॉरी, मैं जिसको छोड़ करके इस थर्ड पार्टी में आई हूँ उस डिवाइन फेमिनाइन के बारे में वो सोचते हैं कि जो मेरी इतनी केयर करती है, इतनी लव करती है मेरे से, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है। मैंने उससे इग्नोर करके, उसे छोड़कर ये थर्ड पार्टी में मैं आया हूँ और ये मुझे ट्रिगर कर रही है, ये मेरी नहीं मानती है या फिर ये मुझे हर्ट कर रही है। तो इस समय क्या होता है कि डीएम को बहुत बुरी तरीके से उनकी जो क्या बोलते हैं, जो उनका बिलीव होता है, जो उनका ईगो होता है, ये सब एकदम बुरी तरह से एकदम क्या बोलते हैं, ट्रिगर होते हैं वो इस तरह से। और उनका जब इस चीज़ में जब वो ट्रिगर होते हैं तब उनकी सोल को शॉक लगता है, ना कि सिर्फ उनके बॉडी या फिर उनके माइंड को थोड़ा सा झटका लगा, ये नहीं। डिवाइन मस्कुलाइन को थर्ड पार्टी से ही सोल शॉक दिए जाते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इतनी प्यारी, इतनी केयरिंग होती है कि वो कभी डीएम को सोल शॉक दे ही नहीं सकती, कभी नहीं दे सकती। वो इतना प्यार करती है अपने डीएम से कि उसके हिस्से का दुख भी मांग ले भगवान से। और ये आप सभी डिवाइन फेमिनाइन तो अच्छे से जानती होंगी। तो यही इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में जाते हैं और उनको ट्रिगर मिलते हैं। उसके बाद कहीं जाके उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जब वो अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं तब उनका जो टावर मोमेंट है स्टार्ट होता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस व्यूअर्स, आप इग्नोर कीजिए, मेरी बातों पे फोकस कीजिए। तो वो जब उनके लाइफ में जब टावर मोमेंट आते हैं, एकदम बड़ा वाला, इतना ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं कि मानो उनकी पूरे एकदम 360 डिग्री चेंजेस, ऐसा चेंजेस आता है उनके लाइफ में कि मानो उनका लाइफ को ना मतलब कहीं और से उठा के उनको कहीं और रख दिया हो। ऐसा वाला ट्रिगर आते हैं तब तक जब तक वो अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं। अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के कुछ दिन बाद तक उनके लाइफ में यही चलते रहता है, जब तक वो इस चीज़ को अच्छे से सीख ना लें, डिवाइन से दिए हुए लेसन को अच्छे से लर्न कर ले, तब तक डिवाइन मस्कुलाइन को यही ट्रिगर्स दिए जाते कि आपको कार्मिक से कैसे डील करना है, आपको थर्ड पार्टी से कैसे बाहर आना है, आपको कैसे सीखना है कि स्पिरिचुअलिटी में जाना क्या होता है, आपको कैसे सीखना है कि ह्यूमैनिटी करना क्या होता है। उनको बहुत सारी चीज़ें डिवाइन सिखाती हैं, यहाँ तक कि अपने ईगो को कैसे मेल्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है, ये भी डिवाइन उन्हें सिखाते हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन को या फिर जितनी भी और फेमिनाइन्स है इस अर्थ पे, जितनी भी औरतें हैं, उनको कैसे इज्जत करते हैं। सबसे पहला तो डिवाइन मस्कुलाइन रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी वो इतना ईगोइस्टिक होते हैं कि उनके सामने कोई भी आए, कैसी भी फेमिनाइन आए, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं तो डिवाइन उनको सिखाते हैं कि आपको सबकी रिस्पेक्ट करना है और सबसे ज़्यादा तो अपनी फेमिनाइन की। ये सारी चीज़ें सिखा कर डिवाइन जब उन्हें इस काबिल बना देते हैं, पूरा अवेकन करा देते हैं। और कुछ हद तक कुछ डिवाइन मस्कुलाइन तो इस हद तक अवेकन होते हैं कि वो खुद से ही क्या बोलते हैं उसे, मेडिटेशन, ध्यान जप करना या फिर पूजा पाठ करना या फिर हर शुक्रवार को मंदिर जाना, सोमवार को मंदिर जाना। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर ये सारी चेंजेस भी आती हैं। तब जाके कहीं डिवाइन मस्कुलाइन जो है और डिवाइन फेमिनाइन के एकदम सेम पेज पे आते हैं। जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को एकदम आध्यात्मिक में ऊंचा उठा लेती है, तो डिवाइन मस्कुलाइन की जब अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है तो वो काफ़ी फास्ट होती है। और अवेकनिंग के तकरीबन 3-4 महीने या 6 महीने बाद ही वो आकर अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मिल लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग जितनी फास्ट होती है उतनी ही फास्ट से वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के सेम लेवल पर आ जाती है स्पिरिचुअलिटी में। इसके बाद डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ा सा संघर्ष और करना होता है कि उन्हें अपना जो
मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना होता है, वो भी खुद से। ये नहीं है कि घर में कोई कमा रहा है और चल रहा है, ये नहीं। उनको खुद के लिए ही खुद करना होता है। मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनका सल्यूशन उनको खुद निकालना होता है। उनको फाइनेंशियली खुद ही स्टेबल होना होता है, इंडिपेंडेंट होना होता है, तब जाके कहीं उन दोनों का परमानेंटली रियूनियन होता है। और डिवाइन मस्कुलिन बहुत अच्छे से इस चीज़ को, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन तो पहले से ही वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, इंडिपेंडेंट ना भी कहो तो स्टेबल होते हैं। लेकिन कोई केसेस में ऐसे भी होते हैं कि जिनकी डिवाइन फेमिनाइन फाइनेंशियली स्टेबल है, उनके डिवाइन मस्कुलाइन काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं इस मामले में। तो दोनों जब तक सेम पेज पे नहीं आएंगे तब तक दोनों का रियूनियन नहीं होगा। तो जब तक डिवाइन मस्कुलाइन को ये रियलाइज़ ना हो जाए पूरी तरीके से, वो पूरी जितनी भी प्रोसेस है इस जर्नी की सबको कंप्लीट ना कर ले, तब तक वो समझ नहीं पाते हैं। और आपका उनको समझाना बेकार है, क्योंकि उनको सिर्फ डिवाइन ही समझा सकते, वो भी झटके दे देकर, यानी कि सोल शॉक दे देकर। तो आप डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा परेशान ना हो, आप सिर्फ अपने इनर वर्क पे फोकस करें। सो अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या फिर इनर वर्क का कोर्स चाहिए, लाइव मेडिटेशन चाहिए, किसी भी चीज़ का, या फिर आपको टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जाना हो अपने डीएम के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में या फिर अपने बारे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।